हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये देख लिया था कि 1.3 जो चैप्टर था, ये 1.3 जो एक्सरसाइज थी, उसमें ये देख लिया था कि पॉलिटिकल थ्योरी को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए या उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं या क्या लिमिट्स हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़नी चाहिए, हमें क्यों पढ़नी चाहिए। हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है, हम लोग कोई ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, हम लोग गवर्नमेंट नहीं चलाते, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं। क्यों? देखते हैं क्यों। वी मे हैव पॉलिटिकल आइडियाज़ बट डू वी नीड टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। हमारे पास पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं, लेकिन क्या ज़रूरी है हमें ये सब चीज़ें पढ़ना? इज़ इट नॉट मोर स्टडी फॉर पॉलिटिशियन हु प्रैक्टिस पॉलिटिक्स। क्या ये ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिशियंस जो हैं उनको ये सब चीज़ें पढ़नी चाहिए? और फॉर द ब्यूरोक्रेट्स हु मेक पॉलिसीज़, या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनको ये चीज़ पढ़नी चाहिए। और फॉर दोज हु टीच पॉलिटिकल थ्योरी, या फिर वो लोग जिनको पॉलिटिकल थ्योरी या जो लोग पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ाते हैं। और फॉर लॉयर्स, जजेस हु इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज, या फिर लॉयर और जजेस जो इन सब चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। फॉर द एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट हु एक्सपोज एक्सप्लॉयटेशन, या फिर जो जर्नलिस्ट हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो एक्सप्लॉयटेशन को एक्सप्लॉयट करते हैं, ठीक है, सॉरी एक्सपोज करते हैं। या फिर वो लोग जो नए राइट्स के बारे में बात करते हैं कि हमें कोई नया राइट चाहिए, वो लोग। व्हाट डू वी हाई स्कूल स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे हमारी बात हो रही है। वी जहाँ पे भी आता है वहाँ पे आप लोगों की बात हो रही है। व्हाट डू वी गेन बाय नोइंग द मीनिंग ऑफ फ्रीडम और इक्वालिटी। हमें इससे क्या मिलेगा अगर हम फ्रीडम और इक्वालिटी के बारे में जानते हैं? तो हमें इससे क्या मतलब है, हमारा क्या फ़ायदा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिटिकल थ्योरी इज़ रिलेवेंट फॉर ऑल द अबव का टारगेट ग्रुप्स। सबसे पहली चीज़ तो ये ब्यूरोक्रेट्स हुए, या पॉलिटिशियंस हुए, लॉयर्स हुए, डॉक्टर्स हुए, इन सब चीज़ों के लिए भी ये रेलेवेंट है। ये सारे जो भी टारगेट ऊपर ग्रुप किए हम लोगों ने, इनके लिए रेलेवेंट है, इनको आना चाहिए। एज हाई स्कूल स्टूडेंट वी मे चूज़ वन ऑफ द अबव प्रोफेशन इन फ्यूचर। लेकिन हम लोग आगे चलकर भी तो ऐसा हो सकता है ना कि ये सारा इनमें से कोई प्रोफेशन चूज़ कर सकें। सो इनडायरेक्टली इट इज़ रिलेवेंट फॉर अस इवन नाउ। तो इसीलिए ये हमारे लिए भी इनडायरेक्टली रिलेवेंट है। डू वी नॉट लर्न मैथमेटिक्स ऑल दो नॉट ऑल ऑफ अस विल बिकम मैथमेटिशियन और इंजीनियर। जैसे कि हम इस टाइम पे मैथ्स पढ़ते हैं, हम लोगों के लिए मैथ्स कंपलसरी है, हम पढ़ते हैं मैथ्स। क्यों? क्या ज़रूरी है कि सब के सब मैथमेटिशियंस बने या सब इंजीनियर बनेंगे? नहीं, कोई डॉक्टर भी बनेगा, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं क्योंकि वो चीज़ हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ होती है। मैथ्स है तो मैथ्स हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है, हम लोग हिसाब करते हैं, हम लोग जो भी चीज़ें करते हैं, तो मैथ्स ज़रूरी है। तो वैसे ही पॉलिटिकल थ्योरी भी ज़रूरी है। हो सकता है आगे चल के आप ब्यूरोक्रेट बनो, हो सकता है आगे चल के आप लॉयर बनो, जज बनो, एक्टिविस्ट बनो, जर्नलिस्ट बनो। तो ये सब चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं। सेकेंडली, वी ऑल आर गोइंग टू बी सिटीजन एंटाइटल्ड टू वोट एंड डिसाइड आर इशूज़। दूसरी चीज़ ये है कि हम आगे चल के वोट देंगे, हम जो भी सीरियस इश्यूज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे, तो हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली, it is helpful to have a basic knowledge of political ideas and institutions that shape the world we live in. तो हम लोगों को एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, हम लोगों को एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि हम बायो पढ़ते हैं, तो बायो क्यों पढ़ते हैं, साइंस क्यों पढ़ते हैं? हम उसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, ताकि हमें उस चीज़ के बारे में बेसिक नॉलेज हो। तो वैसे ही पॉलिटिकल थ्योरी भी, ताकि हमें उस चीज़ के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के यही चीज़ हमारे वर्ल्ड, जिस जगह हम रह रहे हैं, उस चीज़ को शेप करती है। इन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी इट इज़ क्रूशियल दैट वी लर्न टू बी रीजनेबल एंड इन्फॉर्म इफ़ वी आर टू पार्टिसिपेट इन ग्राम सभा और ऑफर आर व्यूज़ ऑन वेबसाइट्स ऑन एंड पोल्स। ज़रूरी है हम रिस्पॉन्सिबल, सबसे मेन चीज़ हम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। तो ग्राम सभा में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, या हम लोग जब कभी बाहर कोई एक हम लोग सबसे पहली चीज़ तो हम वोट देते हैं। तो कौन सा पॉलिटिशियन क्या कर रहा है हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे वेबसाइट्स पे पोल्स होते हैं, जैसे कि वोटिंग जैसी होती है कोई भी चीज़, कोई एक पोल है, आपने एक चीज़ के ऊपर अपना व्यू दिया है, तो वो पोल में कहलाएगा। जैसे सपोज़ करो कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, उसके बारे में आपको पोल देना है कि ये सिचुएशन सही है या ये पॉलिसी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। अगर हमें नॉलेज होगी तो हम उसके बारे में पोल ज़रूर देंगे। इफ़ वी सिंपली एक्सप्रेस आर्बिट्रेरी प्रेफरेंसेस, आर्बिट्रेरी प्रेफरेंसेस मतलब तर्क देना, मतलब यहाँ पे बिना तर्क के अगर हम कोई चीज़ लेते हैं तो वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी।
अगर हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है और हम उस चीज़ के बारे में तर्क दे रहे हैं, उस चीज़ के बारे में डिबेट कर रहे हैं, तो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी. बट इफ़ वी आर thoughtful and mature, we can use the new media to discuss and express our common interest. लेकिन अगर हमें सही नॉलेज होगी, अगर हम इस हिसाब से मैच्योर हैं, तो हम उस चीज़ के बारे में आगे बात कर सकते हैं. एज अ सिटीज़न वी आर बिट लाइक द ऑडियंस इन म्यूज़िक कंसर्ट. अच्छा, जैसे कि हम सिटीजन्स हैं, जैसे आप सपोज़ करो आप किसी एक कॉन्सर्ट में गए, वहाँ पर एक म्यूज़िशियन है, वो गाना गा रहा है, उसने गाना गाया, वो चला गया, ठीक है, आपने तालियां बजाई, हो गया. लेकिन अगर सामने वाले को पता होगा कि मेरी ऑडियंस नॉलेजेबल है, उस मेरी ऑडियंस को इसके बारे में जानकारी है, वो जानते हैं कि म्यूज़िक क्या होता है, स्वर क्या होते हैं, कैसे चलता है, ये सारी चीज़ अगर जानता होगा वो, कि मेरी ऑडियंस को पता है, तो वो और अच्छे से परफॉर्म करेगा. वैसे ही यहाँ पे अगर हम लोग मैच्योर होंगे, अगर हम नॉलेजेबल होंगे, हमें पता होगा कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमने अगर पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ी होगी, तो क्या होगा, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो भी हमारे वर्ल्ड को शेप कर रहे हैं, तो वो और अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि सामने वाले को इस चीज़ की जानकारी है. वी आर नॉट द मेन परफॉर्मर interpreting the song and melody, but we set the agenda and appreciate the output and put in new request. वही बात हो गई कि यहाँ पर अगर मुझे जानकारी होगी तो सामने वाला जो म्यूजिशियन है वो भी अच्छे से परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर मुझे जानकारी नहीं होगी तो वो सिंपल आएगा, गाना गाएगा और चला जाएगा. वही चीज़ यहाँ पे है. Thirdly, freedom, equality and secularism are not abstract issues in our life. We daily encounter discrimination of various sort in families, school, colleges, shopping malls and so on. सिंपल सी एक चीज़ है, फ्रीडम, इक्वालिटी और जो सेक्युलरिज्म है, ये कोई छोटे मुद्दे नहीं है. सबसे पहली चीज़ तो एक और चीज़ हुई. अच्छा, एक चीज़ जैसे इसमें दे रखा है एब्स्ट्रैक्ट इशू. एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है बॉडीलेस, या जिसका कोई सार नहीं हो, जिसका कोई फिजिकल अपेयरेंस नहीं हो, या अपेयरेंस क्या, जो फिजिकली मतलब फिज़िकली सामने ना हो. तो जैसे फ्रीडम है, इक्वालिटी है, इनका कोई फिज़िकल वो नहीं है, ये बॉडीलेस है. तो वी डेली एनकाउंटर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वेरियस सॉर्ट्स इन फैमिली, स्कूल एंड कॉलेजेस, शॉपिंग मॉल्स एंड सो ऑन. हम लोग नॉर्मली डेली लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, फैमिलीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, शॉपिंग मॉल्स में और भी जगह. वी आर सेल्फ हैव प्रेजुडाइज अगेंस्ट पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस. be the difference sorry, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टाइप है. be they of a different caste or religion or gender or class. If we feel oppressed, we want to be dressed, and if that is delayed, we feel violent revolution is justified. यहाँ पे एक और चीज़ ये रखी है कि जैसे कि हम लोग नॉर्मली एनकाउंटर करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, या स्कूल्स में हुए, फैमिलीज़ में हुए, जो भी हमारे कॉलेज में हुए, शॉपिंग मॉल्स में हुए, तो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ें डेली एनकाउंटर करते हैं. साथ हमारे दिमाग में क्या एक धारणा बन गई है हर चीज़ को लेके. जैसे कि सपोज जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कास्ट का, रिलीजन का, जेंडर का, क्लास का. तो यहाँ पर हम लोगों के दिमाग में एक धारणा बन गई है कि हमारे साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. हम लोग डेली इस चीज़ को देखते ही हैं, है ना. इफ़ वी फील ऑप्रेस्ड, वी वांट टू रीड्रेस्ड. इफ़ दैट इज़ डिलेड, वी फील वॉलेंट, रेवोल्यूशन इज़ जस्टिफाइड. अब कोई चीज़ है, जैसे हमारे साथ अगर कोई भेदभाव हो रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो हम लोगों को थोड़ा सा ऑप्रेस्ड का मतलब होता है उत्पीड़ित, है ना. और रीड्रेस्ड का मतलब होता है उस चीज़ की रेमेडी या उस चीज़ का इलाज. कोई भी हम लोगों को ऐसे उत्पीड़न होती है, तो हम लोग चाहते हैं कि उस चीज़ का कोई इलाज हो जाए, उस चीज़ को ठीक कर दिया जाए. और अगर ये चीज़ अगर डिले हो जाती है, हमारी जो रेमेडी है उस चीज़ को आने में अगर टाइम लगता है, तो हम लोग थोड़े से वॉलेंट हो जाते हैं. इफ़ वी आर प्रिविलेज्ड, वी डिनाई दैट देयर इज़ एनी ऑपरेशन, इवन एज आ मेड्स एंड सर्वेंट्स स्ट्रगल फॉर डिग्निटी. लेकिन वहीं पर ये चीज़ होती है जैसे कि हमारे यहाँ कोई काम कर रहा है, कोई सर्वेंट काम कर रहा है, वो भी तो इस चीज़ के ऊपर स्ट्रगल करते हैं. उनकी जो डिग्निटी है, हमारे यहाँ काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत प्यार से बात करते हैं अपने सर्वेंट से, लेकिन कुछ होते हैं जो अपने सर्वेंट से, मेड से बहुत बुरी तरह से बात करते हैं, और जो चीज़ उनकी डिग्निटी के विरुद्ध है, या उनकी भी एक डिग्निटी है, उनकी भी एक रिस्पेक्ट है, उनको भी इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, है ना.
समटाइम्स वी इवन फील दैट आवर सर्वेंट डिज़र्व द ट्रीटमेंट दे गेट। सब कभी कभी हम लोगों को लगता है कि हमारे जो सर्वेंट्स हैं उनको भी वैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जैसा कि हमें मिलता है। What political theory encourages us to is examine our ideas and feelings। और पॉलिटिकल थ्योरी हमें इसी चीज़ के लिए encourage करती है ताकि हम लोग इस चीज़ को एग्जामिन करें, तो जो आइडिया है उसको। अबाउट पॉलिटिकल थिंग्स, जस्ट बाय लुकिंग एट दैम मोर केयरफुली वी बिकम मॉडरेट इन आर आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। मॉडरेट का मतलब होता है सामान्य, मतलब जो चीज़ नॉर्मली यूजुअली होती रहे। मॉडरेट मतलब साधारण। फाइनली एज ए स्टूडेंट वी एन्जॉय डिबेट एंड एलोक्यूशन। इसका मतलब होता है एबिलिटी। जब भी हम कभी कोई चीज़ बोलते हैं, हम लोग एक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, एक बात करने की क्षमता होती है, एबिलिटी है कि हम साफ तरीके से बोल सकें। कॉम्पिटिशन्स के अंदर हम स्टूडेंट वी एन्जॉय डिबेट्स एंड एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स। ठीक है। वी हैव ओपिनियन अबाउट व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। हमारे पास एक ओपिनियन होता है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, जस्ट और अनजस्ट, बट डू नॉट नो वेदर दे आर रीज़नेबल और नॉट। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं पता होती है क्या ये चीज़ रीज़नेबल है, क्या ये चीज़ सही है, ऐसी चीज़ होनी चाहिए या नहीं। ओनली व्हेन वी आर्ग्यू विद अदर्स वी रियलाइज दैट द नीड टू डिफेंड दैम एंड सीक आउट रीजन्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। जब हम डिबेट करते हैं तो जैसे सपोज़ करो हमने बता दिया कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन क्या जो हमने चीज़ बोली है वो रीज़नेबल है या नहीं है। डिबेट से हमें एक एबिलिटी मिलती है कि हम उस चीज़ के बारे में आर्ग्यू करते हैं तो हमें उसका एक दूसरा साइड ही पता लगता है कि जो चीज़ हमने कही है या जो चीज़ हमने सुनी है वो कितनी रीज़नेबल है। हमें एक एबिलिटी मिलती है जिससे हम बोलते हैं। हमें एक जो हम बोल रहे हैं उस चीज़ को सामने वाले सुनना या उसके डिफेंड में सुनना, या जो भी चीज़ हम सामने से आर्ग्यू कर रहे हैं तो उसके बारे में एक तरीका मिल जाता है। एक आर्ग्यूमेंट करते हैं तो सिस्टमेटिकल तरीके से हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि जो भी जस्टिस है, इक्वालिटी है, हम उस चीज़ के ऊपर और अच्छे से पॉलिश करते हैं, उसे और अच्छे से जानते हैं। हम सामने वाले की नज़र से देखते हैं कि हम कितना सही हैं, जो हम बोल रहे हैं वो कितना रीज़नेबल है, कितना रीज़नेबल नहीं है। ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी एक्सपोजेज अस टू सिस्टमेटिक थिंकिंग ऑन जस्टिस और इक्वालिटी सो दैट वी कैन पॉलिश आवर ओपिनियन एंड आर्ग्यू इन इन्फॉर्म्ड मैनर। ठीक है। ये चीज़ मैंने बताई अभी कि आप और अच्छे तरीके से सोचते हैं, समझते हैं चीज़ों को, और अपना जो पॉइंट है उसको और इन्फॉर्म्ड मैनर में आप सामने वाले को शो करते हैं। ठीक है। और ये सारी चीज़ें फॉर द सेक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं। सच स्किल्स ऑफ डिबेटिंग रैशनली एंड कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली आर लाइकली टू बी ग्रेट एसेट इन द ग्लोबल इंफॉर्मेशनल ऑर्डर। ये जो तरीका होता है बात करने का, ये जो स्किल्स है बात करने की, एक अच्छे तरीके से बात करना, रैशनली डिबेट करना और अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना, ये बहुत अच्छा एसेट माना जा सकता है। जहाँ पे हम लोग ग्लोबल इन्फॉर्मेशन ऑर्डर में अगर बात करें तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा एसेट, एक बहुत अच्छी स्किल्स मानी जा सकती है। ये आपका 1.4 भी ख़त्म हो गया, ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जल्दी स्टार्ट कर देंगे। आप इस चीज़ को एक बार और अच्छे से रीड कर लेना, इस बुक को रीड करना। आपको जो भी थोड़े बहुत डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे, और फिर भी अगर डाउट्स रहते हैं तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और हम इस चीज़ के बारे में फिर से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।